नेक्स्ट देखो बच्चों, इस वीडियो में हम 7.2 के बारे में बात कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने 7.2 के 4 सम तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो फिफ्थ की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 1, -5 एंड बी दे रखा है -4, 5, ठीक है। ये डिवाइड करता है एक्स एक्सिस से, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, यानी ये जो लाइन सेगमेंट है किससे डिवाइड होता है? एक्स एक्सिस से। तो हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन के, तो उस पॉइंट के क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इसको डिवाइड करता है उसके भी। देखो यहाँ पे ए बी लाइन ये है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे? यहाँ पे 1, -5 और बी की वैल्यू क्या दे रखी है? -4, 5, ठीक है। यहाँ पर इसको डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट किसका है? एक्स एक्सिस का है, तो वो पॉइंट सी मान लो। और कोई भी एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता है वो कैसा होता है? x,0 टाइप का। बताया था ना आप लोगों को कि ये पॉइंट क्या बनेगा? 1,0, ये पॉइंट क्या बनेगा? 2,0। तो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस का वो कैसा होता है? x,0। अब वो कहता है इसने इसको किस रेशो में बांटा, वो भी नहीं दे रखा। जब रेशो भी नहीं दे रखा तो उसको क्या मानते हैं आप? k/1, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 में लेट, मान लो ये सी पॉइंट है, लेट सी x,0 बी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट ऑन क्या है? ये एक्स एक्सिस है जो डिवाइड्स कर रहा है किसको? डिवाइड्स ए बी इन k/1, ठीक है। वो किस में डिवाइड कर रहा है? इसको k/1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसके किसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं आप? इसी के निकालते हैं। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सी लिखेंगे, ठीक है। वो कैसे निकलेंगे? सेक्शन फार्मूले से। कैसे? के जाएगा, आगे वाली चीज जाएगी पीछे और पीछे वाली चीज कहाँ आती है? आगे। यानी के की गुना किससे हो जाएगी? -4 से। बीच में किसका निशान आएगा? प्लस का। 1 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? इस वाले 1 से। और नीचे रेशो का टोटल, यानी के और 1 का टोटल। फिर कोमा लगाओ। अब के किसके पास जाएगा? 5 के पास, यानी के की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से, ठीक है, +5 से। और प्लस का साइन 1 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? इस वाले -5 से। और नीचे क्या आएगा? के और 1 का, के की मल्टीप्लाई हुई 5 से और 1 की मल्टीप्लाई हुई -5 से, ठीक है। और नीचे क्या आएगा? के और 1 का टोटल। अब ये देखो सी की वैल्यू तो पता ही अपने को, तो यहाँ क्या लिखोगे? x,0। और ये क्या बन गया अपना? -4k+1 और नीचे क्या आया? k+1। फिर कोमा लगाओ। ये क्या बन गया? 5k -5 और नीचे क्या आएगा? k+1। अब ये दो पॉइंट आमने सामने, इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू तो ये है और 0 की वैल्यू क्या है? ये, यानी x किसके बराबर होगा? -4k+1 और नीचे क्या आएगा? k+1। फिर कोमा, 0 किसके बराबर होगा? 5k -5 और नीचे क्या आएगा? k+1, ठीक है। अब इसको बाद में सोल्व करेंगे, पहले k की वैल्यू निकलेगी इससे। ये जो 0 है इसके साथ जाके ये k+1 तो 0 हो जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा? 5k -5। अब 5k तो यही, ये जो -5 है इधर जाके क्या हो जाएगा? +5। और k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5k, ये वाला जो 5 है वो डिवाइड में आ जाएगा। काटोगे तो क्या आ गया? 1, यानी k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे बच्चों? 1, ठीक है। और उस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे ताकि x की वैल्यू आ जाए। यहाँ पे x क्या है? -4k+1, नीचे क्या है? k+1। अब यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट करो, 4 × 1 आ जाएगा, नीचे 1 और नीचे क्या आएगा? ये वाला 1+1। ये क्या बनेगा? -4, ये क्या है? +1 और नीचे क्या आएगा? 2। -4 में से आप 1 घटाओगे तो कितना रह जाएगा? -3 और नीचे क्या आएगा? 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? -3/2। यानी रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आएगा बच्चों? सो जो C है वो -3/2, 0 है, ठीक है। ये डिवाइड कर रहा है ए बी को इन k/1, तो k क्या आया था अपना? 1, यानी 1/1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, 6 क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो। यहाँ पे 6 क्वेश्चन कहता है 1/2, 4, y, x,6 और 3, 5, ठीक है। ये क्या है? वर्टिसेस हैं किसी पैरेललोग्राम के और इसी ऑर्डर में लेने, आपको किसी ऑर्डर में लेने हैं, इसी ऑर्डर में। देखो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाओ, ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, ये पॉइंट सी ले लो और ये क्या ले लो? डी। ए की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे? फर्स्ट पॉइंट अपना ए मानेंगे, ये 1 और 2 है। बी की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? सेकंड पॉइंट है 4, y। सी की वैल्यू क्या है?
x,6 और d की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3,5। ठीक है, ये लिख लिया। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, क्वाड्रिलेटर ABCD है वो क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की क्या खासियत होती है बच्चों कि इनके जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सो डायगोनल AC, क्या लिखेंगे, डायगोनल AC बाइसेक्ट BD एट O। BD को किस पे बाइसेक्ट करता है, O पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो O है वो AC का भी मिड पॉइंट है और वो BD का भी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि मिड पॉइंट ऑफ AC किसके बराबर हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ BD के, मिड पॉइंट ऑफ BD के। ठीक है, फिर मिड पॉइंट का फार्मूला आता है सबको, x1 में x2 जोड़ो यानी 1 प्लस x आ जाएगा, इधर क्या आएगा 1 प्लस x अपॉन में क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 2 प्लस 6 अपॉन में क्या आएगा 2। x1 में x2 जोड़ा, y1 में y2 जोड़ा, इधर भी करो आप। 3 में क्या जुड़ेगा 4, 3 प्लस 4 बाई 2 आ जाएगा। 5 में क्या जुड़ेगा y, 5 प्लस y बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब करो फर्स्ट और फर्स्ट बराबर कर दो, यानी 1 प्लस एक्स बाई 2 को किसके बराबर रख दो, 3 प्लस 4 बाई 2 के। और ये वाला जो 2 प्लस 6 बाई 2 है वो किसके बराबर आ जाएगा, 5 प्लस वाई बाय 2 के। ठीक है, इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो अगर मैं x निकालूं तो वो क्या आ जाएगा, 7 माइनस 1 यानी 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको निकालो, इसमें भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 6 और 4 ये क्या बन जाएगा, 6 और 2 8, इधर क्या आ जाएगा 5 प्लस वाई। तो मैं y की वैल्यू निकालू तो 8 माइनस 5 यानी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x क्या आएगा यहाँ पे 6 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ये इसका आंसर बन जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, देखो क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। हमें ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं अगर ए बी क्या है, डायामीटर ऑफ अ सर्कल है और जिसका सेंटर मुझे क्या दे रखा हो 2,-3 और बी कोऑर्डिनेट क्या दे रखा हो 1,4। तो एक डायग्राम बनाओ, सर्कल बनाओ। सर्कल में डायामीटर कौन होता है, जो सेंटर में से पास होने वाली लाइन होती है, यानी कोड, सबसे बड़ी कोड। इसका नाम क्या दे रखा है मुझे ए बी। सेंटर नहीं दे रखा तो मैं उसको क्या मान लेती हूँ ओ। अब यहाँ पे ओ यानी सेंटर की वैल्यू क्या दे रखी है 2,-3 और बी की वैल्यू क्या दे रखी है 1,4। गायब कौन है ए नहीं दे रखा तो मैंने इसको क्या मान लिया x, y। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, ए बी इज डायामीटर। ए बी क्या दे रखा है, डायामीटर। ठीक है, और लेट ए क्या मान लिया x, y, बी रिक्वायर्ड पॉइंट। ये क्या दे रखा है, माना इसको रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमने निकालना है। ठीक है, ओ इज द सेंटर। ओ क्या है, सेंटर ऑफ अ सर्कल। और इनकी वैल्यू भी लिख लो, ओ क्या है 2,-3 है और बी क्या दे रखा है 1,4। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो सेंटर होता है ना, वो उसमें ये डायमीटर को हाफ हिस्से में बांटता है। आधी रेडियस यहाँ रह जाती है, आधी रेडियस यहाँ। तो यानी ये जो क्या बनेगा 1:1 टाइप का, यानी एक तरीके से ये क्या बनेगा, मिड पॉइंट है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। ओ क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। ए बी का क्या है, मिड पॉइंट। ठीक है, तो ओ के कोऑर्डिनेट इधर तो क्या लिख देना 2,-3। इधर आइडेंटिटी लगाओ, x1 प्लस x2 होता है, यानी यहाँ आएगा x प्लस 1, नीचे क्या आएगा 2, y प्लस 4 आएगा और नीचे क्या आएगा 2, है ना। x1 में x2 जोड़ा, डिवाइड में 2 कर दिया, y1 में y2 जोड़ा, डिवाइड में 2 कर दिया। अब क्या होगा, 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, इस x प्लस 1/2 के, है ना। और इस -3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, y प्लस 4/2 के। अब नेक्स्ट देखो, ये जो 2 है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 4, यहाँ क्या आएगा x प्लस 1। अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 4 - 1 यानी x कितना आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होके -6 आ गया। -6 किसके आ गया, y प्लस 4 के। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 उधर ले जाओगे तो माइनस का हो गया, यानी y कितना आ जाएगा अपना -10। ठीक है, x आया 3, y कितना आ गया -10। इसका मतलब सो जो a बना
3, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 की स्टेटमेंट पढ़ो। यहाँ पे कहता ए और बी इस तरीके से 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए ये दे रखा है मुझे, बी ये दे रखा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, मुझे पी के कोऑर्डिनेट निकालनी है। अगर ए पी की वैल्यू क्या दे रखी हो 3/7 ऑफ ए बी, और पी कहाँ लाई करता है, इसी लाइन सेगमेंट ए बी पर लाई करता है। तो एक लाइन सेगमेंट बनाओ ए और यहाँ बनाओ बी। पी यहाँ पे बनेगा, क्यों, क्योंकि ये मुझे 3/7 हिस्सा दे रखा है। तो ये रेशो क्या आएगा वो निकालने जा रही हूँ। यहाँ पे क्या कहता है, ए की वैल्यू दे रखी है मुझे -2, -2, और बी की वैल्यू क्या दे रखी है 2, -4। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, जो ए पी है, ए पी की वैल्यू क्या है 3/7 ऑफ ए बी। फिर ए पी को तो ए पी रहने दो, ये 7 उधर ले जाओ तो 7 ए पी हो जाएगा। इस ए बी को आप तोड़ के लिख सकते हो, ए बी क्या है, ए पी और पी बी का जोड़ है। इसको क्या लिख सकते हो, ए पी प्लस पी बी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 ए पी आ जाएगा और 3 क्या आ जाएगा, पी बी। और यहाँ क्या चल रहा है 7 ए पी, ये 3 ए पी इधर लाके क्या कर लो, माइनस कर लो, ठीक है। तो यहाँ क्या रह जाएगा 3 ए पी पी बी, और ये कितना आ जाएगा 4 ए पी। 4 ए पी किसके बराबर है, 3 पी बी के। अगर आप ए पी के अपॉन में पी बी लेके आए तो 4 कहाँ जाएगा इसके अपॉन में, तो 3 क्या आ जाएगा 4। यानी जो ये रेशो आया वो क्या आ गया 3:4। ए पी का पी बी के साथ रेशो कितना आ जाएगा 3:4। तो अब आप किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पी के, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आप कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट निकालो सेक्शन फार्मूला से। देखो अब 3 किसके पास जाएगा 2 के पास, और 4 किसके पास जाएगा इस -2 के पास। सबसे पहले आप लिखेंगे 3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 2 से, फिर प्लस का साइन। 4 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी इस वाले -2 से, और नीचे क्या आएगा 3 और 4 का टोटल। अब नेक्स्ट में 3 किसके पास जाएगा -4 के पास, और ये वाला 4 किसके पास जाएगा इस वाले -2 के पास। 3 इंटू क्या आ जाएगा -4, फिर प्लस का साइन, 4 इंटू क्या आ जाएगा -2, और नीचे क्या आएगा 3 और 4 का टोटल। अब नेक्स्ट देखो 3 2 जा क्या बन गया 6, 4 2 जा क्या हो गया -8, और नीचे क्या आएगा 7। ये क्या बन जाएगा -12, और 4 2 जा क्या आएगा -8, नीचे क्या आएगा 7। 8 में से 6 घटाओगे तो -2/7 आएगा, और ये वाला कितना आ जाएगा -20/7, ठीक है। तो हमारे पी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए -2/7, और क्या आ गया -20/7, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का स्टेटमेंट पढ़ो। यहाँ पे क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो हमें 3 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। देखो 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है किसी लाइन सेगमेंट ए बी को, तो हमें 3 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। एक मान लो सी, एक पॉइंट मान लो डी, और एक पॉइंट क्या मान लो ई। तो ये बराबर हिस्से होंगे, ये और ये, ठीक है। तो हम नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 है। ए की वैल्यू मुझे यहाँ दे रखी है -2 और +2, बी की वैल्यू क्या दे रखी है 2, e। सबसे पहले क्या लिखेंगे C, D, E, लेट करके, लेट C, D, E डिवाइड्स ए बी। क्या लिखेंगे, डिवाइड्स ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स लिख दिया, ठीक है। अगर 4 इक्वल पार्ट्स में करता है तो सबसे पहले D निकलेगा। जब D निकलेगा तो 2 हिस्से इधर रह गए और 2 हिस्से इधर रह गए, यानी एक तरीके से D क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया इसका, है ना। तो सबसे पहले निकलेगा कौन, कोऑर्डिनेट ऑफ D, कोऑर्डिनेट ऑफ D। वो क्या बनेगा, मिड पॉइंट बनेगा। किसका, मिड पॉइंट ऑफ क्या बन जाएगा, ए बी। ए बी का क्या बनेगा, मिड पॉइंट। कैसे निकालते हो, x1 में x2 जोड़ो, यानी -2 में +2 जोड़ो, डिवाइड में क्या कर दो 2। y1 में y2 जोड़ो, यानी 2 में क्या जोड़ दो 8, और डिवाइड में क्या कर दो 2। अब ये क्या बन जाएगा 0/2, और ये क्या बन जाएगा 10/2। काटोगे तो ये तो 0, और ये क्या बन जाएगा 5, ठीक है। तो D के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे अपने 0,5। अब अपने को क्या करना है, D निकल गया बीच वाला, है ना, A ये रहा, B ये रहा। अब अपने को C निकालना है। C क्या बनेगा, 1:1 करें तो ये मिड पॉइंट बनेगा किसका, AD का। इसकी वैल्यू कितनी है 0,5, और इसकी वैल्यू कितनी है -2,2। नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप, कोऑर्डिनेट ऑफ C। कोऑर्डिनेट ऑफ C वो कौन बनेगा, मिड पॉइंट बनेगा।
किसका मिड पॉइंट बनेगा, मिड पॉइंट ऑफ ए डी बनेगा। ठीक है, निकालो मिड पॉइंट। इसमें क्या करेंगे, वही x1 और x2, यानी -2 में क्या जुड़ेगा, ये वाला 0 और डिवाइड में क्या कर देना 2, और 2 में क्या ऐड होगा, ये वाला 5 और डिवाइड में क्या कर देना 2। इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा -2/2 और ये क्या आएगा 7/2। काटो, ये क्या आएगा 1, यानी ये बना -1 और ये क्या बन गया 7/2 बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप क्या निकालने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ई निकाल रहे हैं। किसके कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, ई। देखो अगर ई की बात करें, ई ये रहा, इस ई किसका मिड पॉइंट बनेगा, इस डीबी का बन जाएगा, क्योंकि 1 रेशो इधर रह गया, इधर भी 1 1। तो नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ डीबी है। ये किसका मिड पॉइंट है बच्चों, डीबी का। तो ये कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2। देखो b क्या है 2,8, x1 बनेगा 0, यहाँ क्या बनेगा 2, तो 0 प्लस 2 आएगा और डिवाइड में 2 आ जाएगा, और 5 प्लस 8 आएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा। 5 प्लस 8 डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, तो ये बनेगा 2/2 और ये बनेगा 13/2। इसको काटोगे 1 और ये क्या आ जाएगा 13/2। तो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, ई के। ठीक है, तो सारे पॉइंट निकाल दिए। सी कितना आया था, अपना आया था, सी आया था ये वाला -1, 7/2। ठीक है, डी कितना आया था 0,5 और ई कितना आया था 1, 13/2। ठीक है, डिवाइड्स कर रहे हैं ए बी को इन 4 इक्वल पार्ट्स। इसने 4 हिस्सों में इसको बांट दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया निकालना है। अगर ये चारों उसके क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, देखो एक रोम्बस बनाओ, ए इधर मान लो, बी इधर मान लो, सी इधर मान लो, डी इधर मान लो। ठीक है, ए की वैल्यू क्या ले रखी है, हमने ली है 3,0, बी की वैल्यू फर्स्ट अगला मान लिया 4,5, इससे अगला सी मान लिया 1,4 और डी मान लिया -2,-1। सबसे पहले क्या लिखोगे, क्वाड्रिलेटर जो ABCD है इज अ रोम्बस। ये क्या बना बच्चों, रोम्बस। हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो जो इसका एरिया होता है, अगर हम एरिया ऑफ रोम्बस की बात करें तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 क्या होता है फर्स्ट डायगोनल और D2 क्या होता है सेकंड डायगोनल। फर्स्ट डायगोनल यहाँ पे क्या बनेगा AC और सेकंड डायगोनल क्या बनेगा BD। तो यहाँ क्या लिखोगे, हाफ AC इंटू क्या बनेगा BD। फिर हमें AC और BD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वो पहले निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, A दे रखा है 3,0, B दे रखा है 4,5, C दे रखा है -1,4 और D दे रखा है -2,-1। तो सबसे पहले AC निकालो डिस्टेंस फार्मूले से। देखो ये माइनस ये करोगे x2 माइनस x1, यानी -1 -3 करोगे और ऊपर क्या लगाओगे स्क्वायर, फिर 4 माइनस क्या करोगे 0 और ऊपर क्या लगाओगे स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा -4 का स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा +4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16 और 4 का स्क्वायर भी क्या आएगा 16। ये क्या बन जाएगा 32। आप 32 को क्या लिख देना 16 2 लिख देना। तो 16 से बाहर क्या आएगा 4, अंदर क्या रह जाएगा √2। तो ये AC की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्या निकालोगे BD निकालोगे, BD निकालो। BD में देखो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, तो -2 में से क्या घटाओगे इस बार -4 और ऊपर क्या लगाओगे स्क्वायर, और -1 में से क्या घटाओगे 5 घटाओगे, -1 -5 हो जाएगा, ऊपर क्या लगा दोगे स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा -6 का और ये भी -6 का स्क्वायर बन जाएगा। देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और इस 6 का स्क्वायर भी क्या आएगा 36। तो ये टोटल कितना आएगा 72। 72 को आप 36 2 लिख लेना, तो 36 से बाहर क्या आएगा 6 और क्या रह जाएगा √2। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी BD की आ जाएगी। ठीक है, अब दोनों निकाल दिए, उसको एरिया ऑफ पैरेलल रोम्बस में भर दो। ये आएगा हाफ और यहाँ पे AC कितना निकला था मेरा 4√2, BD कितना निकला था 6√2। यहाँ से 2 से 4 काट दो 2 पे, तो ये 6 2 क्या बन जाएगा 6 2 कितना आ जाएगा बच्चों 12 और √2 को √2 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा नॉर्मल 2। ठीक है, देखो √2 इंटू √2 ये कितना होता है √4 होता है और 4 का रूट कितना होता है 2, यानी मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ 2 लिख सकती हूँ। और 12 2 कितना होता है बच्चों 24 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। ओके, यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज खत्म होती है
और ये चैप्टर भी खत्म होता है। इसमें हमने 7.2 तक ही करना है, 7.3 इस बार नहीं है, ठीक है। तो आपने 7.1 निकालनी है और क्या निकालनी है, 7.2। ओके।